तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के खूबसूरत चैनल इंटीग्रिटी में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नीट 2023 में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से आए हुए 4 धमाकेदार क्वेश्चन। तो वही लाइन फिर से रिपीट हो जाए। अरे हमें पता है क्या कि जैसे ही कोई क्वेश्चन हमारी नजरों के सामने आएगा, हमें अपने हाथों का प्रयोग करके वीडियो को करना है पॉज और क्वेश्चन को खुद से करना है अटेम्प्ट, और उसके बाद ही आपके सॉल्यूशन की ओर अग्रसर होंगे। क्या बात है, सबको पता चल गया। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी नजरों के सामने, क्या कह रहा है। अच्छा सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। An electric dipole is placed at an angle of 30 degree with an electric field intensity। अच्छा, हाँ, it experience a torque equal to 4 Newton meter। अच्छा, हाँ, calculate the magnitude of the charge on the dipole if the dipole length is 2 centimeter। अच्छा, समझ गए। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल डाल रखा है, तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे एक टॉर्क लगता है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें उस इलेक्ट्रिक डाइपोल जो डाला है उसका चार्ज कैलकुलेट करना है। तो कर लेंगे, सभी को फॉर्मूला पता है। क्या पता है? टॉर्क इक्वल टू होता है P क्रॉस E। ये तीर क्यों शो किया? तीर हमें दर्शाता है कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, पता ही है। चलिए, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? PE sin थीटा। अच्छा, टॉर्क कितना हो जाएगा? PE sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर। पता है P क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसकी वैल्यू होती है Q इंटू L। तो टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q इंटू L इंटू E इंटू साइन थीटा। आई होप बस अब क्या करना है, सब वैल्यूज को चिपकाना है और आंसर निकालना है। टॉर्क कितना दिया है बाबा? 4, तो रखना। Q कितना है, यही तो निकालना है मूर्ख इंसान। L कितना है? 2। यहाँ पे ध्यान देना, यही पे हो सकता है आप लपेटे में आ जाओ। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको मीटर में जरूर कन्वर्ट कर लेना प्रभु। कर लेंगे। E कितना है? 2 इंटू 10 की पावर 5। और साइन थीटा कितना है? 30 डिग्री। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। बच्चा जानता है। अच्छा, 2 से 2 मरूं, हाँ, ये इससे मरूं, हाँ, तो कितना हुआ? 2 इक्वल टू 10 की पावर 3 इंटू Q। 10 की पावर 3 नीचे आ जाएगा और 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा, 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो 2 इंटू 10 की पावर -3 कूलम हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। M का मतलब मिली होता है। ठीक, आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। क्या बात है। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी नजरों के सामने। अच्छा, ऐसे कैसे? चलिए, दूसरा क्वेश्चन ये रहा। क्या कह रहा है? पढ़ो। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एज शोन इन दी फिगर। अच्छा, फिगर को ताड़ लो सब लोग। ताड़ लिया। ठीक है। क्या कह रहा कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एट पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल इज। अच्छा, समझ गए। कह रहा है कि इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट P पे हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, समझ गए। तो क्या आपको भी वही शुद्ध हो रहा है जो मुझे शुद्ध हुआ? क्या शुद्ध हुआ कि हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इस पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है। तो हमें तो यही याद हुआ कि पोटेंशियल एट पॉइंट P जो होगा वो होता है PK अपॉन x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। हाँ, यही शुद्ध हुआ। यही फॉर्मूला भी होता है। यही फॉर्मूला होता है। लेकिन मैं कहूं, जिस बंदे ने या बंदी ने इस फॉर्मूले से इसको ट्राई किया, उसके तो मोए हो जाएंगे।
क्यों? क्योंकि जब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था तब आपको साफ साफ शब्दों में बोला था कि ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल शॉर्ट हो, छोटा हो। क्या यहाँ पे कहीं मेंशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल शॉर्ट है? नहीं बाबा नहीं। और आप अपने नजरों का प्रयोग करके फिगर को भी देखें तो 6 सेंटीमीटर इनकी जो सेपरेशन है 6 सेंटीमीटर की है। वहीं जो हमें निकालना है वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे निकालना है। ये बड़ी है, ये दोनों आपस में कंपेरेबल हैं। क्या है? कंपेरेबल। तो ये क्या है? शॉर्ट डाइपोल है? नहीं बाबा, 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कहां शॉर्ट? हाँ अभी ये होता 5 किलोमीटर तब मानते, 5 मीटर भी होता मान लेते, या फिर ये मिलीमीटर होता तब मान लेते। अभी ये इसके कंपैरिजन में कंपैरेबल है, इवन दो ये बड़ा है और ये छोटा है। तो ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, यही हमारा डिस्क्लेमर है। क्या डिस्क्लेमर है? कि राजा pk अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर से दूरी बनानी है। क्या बनानी है? दूरी। तो कैसे निकालेंगे? बस वही अपना जेनुअल मेथड। क्या? इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे पोटेंशियल निकाल लो, उसके बाद इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे पोटेंशियल निकाल लो और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो। भाई ये तो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर का कोई झेल झमाल नहीं है भाई, डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं है। बस सिमिलरली हम जिसे करते हैं वैसे, तो इस फॉर्मूला से दूरी बनानी है। ठीक है ना? समझा? समझ गए समझ गए समझ गए। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे हमने निकाल लिया क्या? पोटेंशियल एट पॉइंट P। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे पोटेंशियल क्या होता है? P क्या होता है? K, हाँ, Q, हाँ, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? मीटर में। ठीक है, कर लिया। आप इस पॉइंट, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे निकालें। और याद रखिएगा याद रखिएगा याद रखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूं कि जब भी पोटेंशियल रखेंगे, जब भी हम पोटेंशियल निकालेंगे तो चार्ज को विथ साइन रखना पड़ेगा। तो ये माइनस है इसलिए माइनस के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 3 8 यानी 2 इंटू 10 की पावर -2। बस के क्यू अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -2 को हम लोग कॉमन ले ले अंदर क्या बचा? 1 यहाँ पे 1 अपॉन 4। अच्छा, इसी को सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -2। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 - 1 3/4। कितना हो जाएगा? के क्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 अपॉन 8 इंटू 10 की पावर -2। कितना हो जाएगा? 3/8 के क्यू, ये ऊपर लेके जाते हैं इंटू 10 की पावर 2 वोल्ट। अब ये तो हमें क्वेश्चन में इसी टर्म में निकालना था। 3/8 के क्यू, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और हमारे डिस्क्लेमर को भी याद रखना है कि pk अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर से दूर रहना है, क्योंकि हमारा जो डाइपोल है वो शॉर्ट नहीं है। क्या नहीं है? शॉर्ट नहीं है। समझ में आया? हाँ, झकास। तो तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी नजरों के सामने। ओ, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बिल्कुल आया हुआ था। क्या कह रहा है? इस सर्किट का हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। अच्छा, साफ साफ दिख रहा है आपको अपनी नजरों से, ये दोनों आपस में पैरेलल है। इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो इसके साथ क्या आएगा? सीरीज में आएगा। तो इन दोनों का सबसे पहले इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? C1 प्लस C2। C1 कितना है? 3 माइक्रोफैराड। C2 कितना है? वो भी 3 माइक्रोफैराड है। दोनों का सम कितना हो जाएगा? 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, ठीक है। अब हम इसको रिमूव करके हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या? ऐसे ड्रॉ कर दे, 3 माइक्रोफैराड
और ये कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफेराड। इन दोनों को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं 6 माइक्रोफेराड। अब ये दोनों आपस में सीरीज में है और सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है 1/c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/3 माइक्रोफेराड प्लस 1/6 और इसको सॉल्व कर लेंगे हम कितना हो जाएगा नीचे 6 कैंसिल 2 कैंसिल 1 कितना हो जाएगा 3/6 यानी 1/c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3/6 और ये कैंसिल हो जाएगा 1/2 यानी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड। 2 माइक्रोफेराड ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हम इसको शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे? जब 2 दिया हो आपको तो सिंपली इक्विवेलेंट निकालना है, केवल 2 दिया हो, 2 के लिए क्या करेंगे ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे दोनों को सम कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल जैसे यहाँ पे कर लो मल्टीप्लाई 6 18 अपॉन 6 9 18/9 2 योर आंसर। तो आई होप आपको इसका भी सॉल्यूशन समझ में आ गया। सॉल्यूशन समझना क्या है, आता ही है। तो चौथा क्वेश्चन ये रहा आपकी नजरों के सामने, क्या कह रहा है अगेन थ्योरी बेस इफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इक्वल टू 0 ओवर अ सरफेस देन चारों में से बताना है कौन सी बातें सत्य है इसके रिगार्डिंग। क्या कह रहा है इफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds हमें पता है, क्या पता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एफ साइलेंट होता है जो कि फ्लक्स के बराबर होता है। अब ये 0 यानी फ्लक्स भी हमारा क्या है 0। अब फ्लक्स 0 कब होगा पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन इंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लीविंग। अच्छा, यही बातें तो सत्य हो गई। क्या? जब किसी भी सरफेस से जितनी फील्ड लाइन आ रही है उतनी फील्ड लाइन बाहर भी जा रही है तो फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा 0। तो आपने देखा हमने चारों क्वेश्चन को एक एक करके निपटा दिया। पहला क्वेश्चन फॉर्मूला बेस था, दूसरा क्वेश्चन डिस्क्लेमर बेस, अच्छा डिस्क्लेमर, तीसरा क्वेश्चन देखा था इक्विवेलेंट से रिलेटेड था और चौथा क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस। तो ऐसे ही क्वेश्चन के साथ हम आते रहेंगे, आपसे मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।